जय माता दी। प्रिय भक्तों, माँ भगवती की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। नवरात्रि के विशेष अवसर पर कलश स्थापना का बहुत अधिक महत्व होता है। कलश का अर्थ होता है घड़ा और ये भारतीय संस्कृति में पवित्रता, सुख, समृद्धि और दिव्यता का प्रतीक माना जाता है। कलश धातु का हो या मिट्टी का हो, इसे आमतौर पर गंगा जल या फिर फल या फूल या फिर अक्षत भरकर रखा जाता है। कलश की स्थापना करने से हमारे परिवार, हमारे प्रियजनों के लिए सुख, समृद्धि और खुशियों का भंडार भरता है। कलश की स्थापना करते समय हम न केवल देवी देवताओं को आमंत्रित करते हैं, बल्कि अपने जीवन में सकारात्मकता और नई ऊर्जा का भी संचार होता है। कलश स्थापना के समय की गई प्रार्थनाएं और व्रत न केवल हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, बल्कि कलश की स्थापना हमारी पूजा को, हमारे व्रत को भी सफल बनाती है। इसलिए नवरात्रि के व्रत में हो सके तो कलश की स्थापना जरूर करनी चाहिए। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कलश स्थापना की संपूर्ण सरल विधि, कलश की स्थापना की सही विधि, कलश की स्थापना कैसे की जाती है, नारियल को किस प्रकार रखना चाहिए और किन मंत्रों का जाप करके कलश की स्थापना करें। कलश स्थापित यदि आपने किया है तो फिर आपको नवरात्रि के 9 दिन तक क्या-क्या करना चाहिए और किस प्रकार से कलश की पूजा की जाती है। कलश स्थापना के जो भी जरूरी नियम होते हैं और ध्यान देने योग्य बातें होती हैं, वो सभी आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। नवरात्रि के पूजन सामग्री की वीडियो और अष्टमी, नवमी और शुभ मुहूर्त की वीडियो भी आप हमारे चैनल पर जरूर देखिएगा। नवरात्रि के दिन कलश की स्थापना शुभ मुहूर्त में की जाती है। इस दिन भक्त गणों को माँ की पूजा करने के लिए सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद कलश स्थापना की सभी सामग्री को पहले से ही रख लेना चाहिए और कलश की स्थापना उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके करनी चाहिए। सबसे पहले कलश की स्थापना करने के लिए एक कलश लीजिए। मिट्टी का कलश लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप पीतल या तांबे का कलश भी स्थापित करने के लिए ले सकते हैं। नारियल जटा वाला जो पानी वाला होता है। अब चुन्नी, श्रृंगार की सामग्री, अक्षत, हल्दी, फूल, फल, पुष्प, ये सभी पूजन सामग्री। इनके अलावा जो भी आप रखना चाहते हो जैसे दक्षिणा, वह भी आप साथ में रखें। एक बात का हमेशा ध्यान रखें, लोहे या फिर स्टील के कलश को पूजा में प्रयोग नहीं किया जाता। यदि आपके पास सोने, चांदी, तांबा या पीतल का कलश नहीं है तो ऐसे में आप मिट्टी के कलश का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद कलश के ऊपर रोली से स्वास्तिक या ओम बनाएं। पूजा करते समय पूजा शुरू होने से पहले आप ओम पुंडरीकाक्षाय नमः कहते हुए कुशा से अपने ऊपर जल छिड़कें, अपने आप को शुद्ध करें। अब अपने पूजा स्थल से दक्षिण और पूर्व के कोने में घी का दीपक जलाते हुए शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते, यह मंत्र पढ़ते हुए दीप प्रज्वलित करें। और अगर आप अखंड दीपक जलाते हैं तो इस मंत्र का जाप करें। दीप ज्योति पर ब्रह्मा, दीप ज्योति जनार्दनः, दीपो हरति में पापम संध्या दीपम नमोस्तुते। इस प्रकार से मंत्र पढ़ते हुए पूजा में सबसे पहले दीप जलाना चाहिए, क्योंकि जो दीप है वह हमारी पूजा की साक्षी होते हैं। अब माँ भगवती की प्रतिमा की दाहिनी तरफ, यानी कि जब आप माँ की तरफ मुख करके बैठेंगे तो आपकी बाहिनी साइड होगी, आप उस तरफ कलश की स्थापना करें। कलश की स्थापना करने के लिए चाहें तो आप डायरेक्ट जमीन पर या फिर चौकी पर स्थापना कर सकते हैं। यदि आप जमीन पर स्थापना करते हैं तो 7 तरह के अनाज या केवल अक्षत रखकर ओम भूमि नमः कहकर वहां पर स्थापित करें। इसके बाद कलश में जल, गंगा जल, लौंग का जोड़ा, इलायची, रोली, सुपारी, अक्षत, हल्दी की गांठ, चंदन, एक का सिक्का, थोड़े पुष्प और इत्र डालें। अब कलश में थोड़ा सा गंगा जल या फिर जल डालते हुए ओम वरुणाय नमः इस मंत्र का जाप करें। जल डालते समय आपको इस मंत्र को पढ़ना है और कलश को पूरी तरह
ऊपर तक जल से भरना है। इसके बाद आम की टहनी जिसमें पत्ते लगे हुए हों वह आपको डालनी है। अगर आम की टहनी ना मिले या फिर पाकड़ के पल्लव भी या फिर पान के पत्ते भी कलश के ऊपर आप रख सकते हैं। कच्चे चावल या जौ एक कटोरी में भरकर या मिट्टी के एक बड़े बर्तन में भरकर कलश के ऊपर रखें और उसके ऊपर आपको चुनरी से लिपटा हुआ पानी वाला नारियल रखकर नारियल को प्रणाम करके कलश के ऊपर स्थापित करें। पूजा करते समय इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें कि पूजा आराधना के लिए श्रद्धा, विश्वास और समर्पण का होना अति आवश्यक होता है। पुष्प लेकर मन ही मन संकल्प ले कि मैं आज नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि से हे माँ भगवती आपकी आराधना कर रहा हूँ। आप मेरी पूजा स्वीकार करके सभी कार्यों को सिद्ध कीजिए और मेरे द्वारा की गई कलश की स्थापना को भी आप स्वीकार कीजिए। अब जो लोग ज्वारे बोते हैं उन्हें इस बात का ध्यान रखना है कि कलश की स्थापना करने से पहले जिस जगह पर आपने चौकी पर अष्टदल कमल बनाया है या अक्षत से आसन दिया है उस पर आपको सबसे पहले ज्वारे बोने वाला पात्र रखना है। ज्वारे बोने के लिए आपको चाहिए मिट्टी और उसमें थोड़ी रेत मिलाएं। मिट्टी को छान लीजिएगा, कंकड़ पत्थर अच्छे से देख लीजिएगा और उसके बाद थोड़ी देर के लिए कुछ घंटे के लिए आप जो भी ज्वारे हैं उन्हें पानी में भिगोकर रख दें। उसके बाद उसका सारा पानी निकालने के बाद जो मिट्टी वाला पात्र है उसमें आपको ज्वारे बोने हैं। थोड़े थोड़े से ज्वारे ऊपर से अच्छे से छिड़क दें। मिट्टी की एक लेयर बिछाएं, फिर से थोड़े थोड़े ज्वारे छिड़के और ऊपर से मिट्टी की लेयर बिछाएं। इस तरह करने से जो ज्वारे हैं वो बहुत अच्छी तरह से उगते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि जिस जगह पर बीचों बीच आपको कलश की स्थापना करनी है उस जगह पर आप ज्वारे ना डालें, किनारे किनारे पर ही डालें ताकि किनारे किनारे पर जो ज्वारे हैं वो बहुत अच्छी तरह से उगें। उसके बाद ही उसके ऊपर कलश रखकर उसके अंदर जल भरना चाहिए या आम या अशोक के पल्लव लगाने चाहिए। फिर नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक इन ज्वारों में थोड़ा थोड़ा पानी का आपको छींटा देना है। बहुत ज्यादा पानी आपको नहीं डालना है ताकि ये ज्वारे अच्छे से हरी भरी हो जाएं। अब कई बार ये भी होता है कि ज्वारे ठीक से नहीं उगते, अंतिम दिन तक आपके ज्वारे ज्यादा हरे भरे नहीं होते, तो आपके मन में ये भी प्रश्न होता है कि कहीं आपकी पूजा में कोई कमी तो नहीं रह गई। देखिए ऐसा तब होता है जब जो ज्वारे हम बोते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी ना हो, तो इसके लिए आपको अपने मन में कोई शंका नहीं रखनी है। आप परेशान मत होइएगा क्योंकि आपने अपनी तरफ से श्रद्धा के अनुसार अपनी पूरी कोशिश की है। अब आगे ज्वारे ज्यादा अच्छे से ना भी उगे तो आप माता रानी का इसे भी एक आशीर्वाद ही समझिएगा। माता रानी सब कुछ भला करेंगी, ऐसी मन में आप कामना रखिएगा। कलश को स्थापित करने के बाद बार बार हिलाया नहीं जाता, ना ही उसके ऊपर रखा हुआ नारियल हटाया जाता है। विसर्जन वाले दिन ही कलश में रखी हुई सामग्रियों को हटाया जाता है और स्थापना करने के बाद हर दिन सुबह और शाम धूप दीप जलाकर कलश की भी आरती उतारनी चाहिए। कलश को भी धूप दीप दिखाना चाहिए। इस तरह से आप बहुत ही सरल साधारण विधि से नवरात्रि के दिनों में कलश की स्थापना कर सकते हैं। कलश की स्थापना करने के साथ ही उस जगह की पवित्रता का भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अशुद्ध अवस्था में आप कलश के पास ना जाएं और बिना स्नान किए भी आपको कलश को स्पर्श नहीं करना है। कलश की पूजा में भी आप पवित्रता का बिल्कुल ध्यान रखें। कलश के आसपास आपने जो भी पुष्प चढ़ाए हुए हैं उन पुष्पों को बासी होने के बाद वहां पर देर तक नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बासी पुष्पों को तुरंत ही हटा देना चाहिए और फिर हर दिन नए ताजे पुष्पों से आपको कलश का पूजन करना चाहिए। आज की जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।